हाँ सर। जय भीम, जय भारत, जय सशक्त भारत। चैनल पर हम महंत माझी आज उपस्थित है। आज हम हरकेश्वर बाबू से ये डिस्कस करेंगे कि जो संविधान के अनुसार आरक्षण मिला है, प्रतिनिधित्व मिला है, और क्या जिस उद्देश्य से संविधान में आरक्षण मिला उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि संविधान जितना हमको आरक्षण दिया है प्रतिनिधित्व के लिए, उस पर पॉलिटिकल क्षेत्र में चाहे किसी की सरकार हो, उसमें हमको प्रतिनिधित्व मिलता है और उसके चुन करके जाते हैं। लेकिन जाने के बाद में जो जिस तरह का संविधान में उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति क्या ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को हो रही है? इस पर आपका विचार जानना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन में आपका कहना सही है कि कभी भी सीट वैकेंट नहीं होता है। जब भी चुनाव हुआ 100% SC/ST का सीट उभर जाता है। मतलब आपका प्रतिनिधित्व वहां 100% होता है, ठीक है। इसके बावजूद भी संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है। इसका वजह क्या है? इसका वजह क्या है? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर संविधान का उद्देश्य रिजर्वेशन देने का क्या था? विधायिका में रिजर्वेशन देने का मतलब क्या था? आखिर किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया गया था? तो आप जान रहे हैं कि विधायिका में बहुत कम लोग, लिमिटेड लोग जाते हैं वहां। संख्या बल तो बहुत कम है वहां, लेकिन वही लोग देश में क्या होगा, नहीं होगा, देश संचालित कैसे होगा, क्या कानून बनेगा, क्या कानून नहीं बनेगा, सारा चीज वहीं से तय होता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन देने का मतलब ये था कि वहां हमारे वर्ग के लोग भी, SC/ST के लोग भी उसमें रहे, और वहां जो कानून बने, जो भी मान लें कि संविधान के अंदर के अनुरूप जो कानून बने, तो उस कानून बनाने में इनका भी योगदान रहे। और वहां पर कम से कम इतना जरूर देखें कि हमारे वर्ग के खिलाफ कोई कानून तो नहीं है। अगर उनके वर्ग के खिलाफ कानून है तो वहां पर उसका प्रतिकार करेंगे, और कोई किसी के विरोध में कानून नहीं बने, इसका मान लें कि वहां उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। एक सवाल इस पर बनता है हाँ कि संसद में कानून बनती है, हाँ, कानून जो बनता है, हाँ, उसमें सरकार अपना प्रस्ताव पेश करती है, ठीक, बिल लाती है, बहस होता है और उसमें सभी लोग रहते हैं। तो मेरे समझ से कि जिस पार्टी की सरकार होती है, उस पार्टी का जो विचारधारा है, वो अपने विचारधारा के अनुरूप वो बिल लाती है, कानून बनाती है, और चूंकि उसका बहुमत होता है अपना पास करा लेती है। तो उसमें जो दूसरे विचारधारा के लोग हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने पार्टी से बंधे हुए रहते हैं। तो उसमें वो अपना जो मन की बात है नहीं कर सकते हैं, नहीं कहते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन में जब बात आई थी प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की, तो उसका विरोध ये मुलायम सिंह की पार्टी के एक शेड्यूल कास्ट के उन्हीं से करा दिया गया, उन्हीं से वही बिल फाड़ दिए, ठीक है। मेरे समझ से ऐसा है कि विचारधारा की लड़ाई के अनुसार जिस पार्टी के विचारधारा में आप जाते हैं उससे बंधे हुए रहते हैं, शायद इसी ना वो तो व्यवहारिक में नहीं बन जाते हैं,
लेकिन संविधान तो नहीं ना कहता है कि अपने समाज को छोड़ के देश हित में समाज हित में जो मान लीजिए कि रहे उसको छोड़ के उसके विरोध में आप कानून बनाने में शामिल हो जाइए। तो ये तो हित का उल्लंघन हो जाएगा ही नहीं नहीं, हित उल्लंघन हो जाएगा ना व्हिप का। तो इसका मतलब है कि व्हिप जो मान लीजिए कि जारी किया जा रहा है तो खासकर SC/ST पर नहीं लागू होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन अलग दे रहे हैं तो कम से कम SC/ST पर उसको लागू, अगर ऐसा व्यवस्था हो जाए तो हो सकता है कि कुछ प्रतिनिधित्व लोग कर सके, ये संभव है। उसको छूट देना चाहिए कि भाई अपने समाज को देख लीजिए, अगर समाज परमिट करता है तो करिए, नहीं करता तो मत करिए, है ना। तो इसलिए मान लिया ऐसा व्यवस्था मान लिया कि वहां अगर व्हिप अगर लागू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं हो, उनको मौका दिया जाए कि नहीं आप अपना बात को आप रखिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जिस विचारधारा के हैं उस विचारधारा के पार्टी से आप लड़िए? नहीं ना, तो कोई लड़ेगा नहीं, आप लड़ रहे हैं बीजेपी के विचारधारा से, नहीं सोच रहे हैं नहीं, कोई थोड़े कहेगा कि हमसे आके वहाँ शेड्यूल कास्ट कोई पार्टी कहती है उसको नहीं, कोई पार्टी चूंकि कहती नहीं है कि हम जाके वहाँ शेड्यूल कास्ट का विरोध में काम करें, कनित नहीं कहती है, कोई पार्टी नहीं कहती है। तो आपने लगता है सब करता है, वहां जाने के बाद आज वो जीत के आया उसका इस्तेमाल मान लिया करती है अपने पेपर में। तो इसलिए मान लिया हमको लगता है कि इस तरह से व्यवस्था हो जाए और चाहे समाज का प्रतिनिधित्व लोग करना शुरू कर दे कि भाई विद्रोह भी होगा तो होगा, फिर चेंज होगा उसमें। क्या आप ये नहीं सोच पाते हैं कि आपको चेंज करने की बात करते हैं, अपने कैसे चेंज हो इसको नहीं, कि कैसे हमको अपने समाज के लिए समाज की जो सेवा करना है, समाज की जो लड़ाई करना है, हमको कहाँ से लड़ पाएंगे? अगर नहीं लड़ पाते हैं तो हम कहीं नहीं रिजाइन करते। तो रिजाइन करने वाला किया नहीं, मायावती ने तो किया। मायावती किसके लिए? नहीं देखिए कि हमको जो बोलने नहीं दिया जा रहा, मायावती ने कही राज्यसभा में कि जब हम यहाँ राज्यसभा में हैं और समाज के बारे में हमको बोलने नहीं दिया जाता है, मेरी बात नहीं सुनी जाती है, तो हमारे रहने का क्या मतलब? तो उससे कौन सा उद्देश्य? नहीं ठीक है, नहीं